गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 4। ये थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है इसलिए कई पार्ट में जा रहा है। इसमें हम लोग पिछले पार्ट 3 में 9 तक बना चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पहले आप क्वेश्चन देखिए ये क्या बोल रहा है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। पहले हम हिसाब को थोड़ा समझ लीजिए। और इसमें देखिए, इसमें कह रहा है एक वृत्त बनाइए। ये एक वृत्त हो गया। अब इस वृत्त में किसी बाहरी बिंदु से इस पर एक कोण बनेगा। चलिए, इस बिंदु के द्वारा इस पर एक कोण बना, मतलब इस कोण की बात कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, मान लीजिए ना ये P जो था बाहरी बिंदु थी। अब इसके द्वारा यहाँ पर ये मान लीजिए स्पर्श बिंदु हुआ, ये स्पर्श बिंदु हुआ, ये वृत्त का केंद्र O हुआ, ये स्पर्श बिंदु A, ये स्पर्श बिंदु B। अब ये स्पर्श बिंदु के द्वारा केंद्र पर भी कुछ कोण बनेगा, तो इस कोण की बात कर रहा है। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों समपूरक होगा, मतलब इस कोण और इस कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। यही हम लोग को सिद्ध करना है। और यहाँ देखिए, इसमें हम लोग को लिखना है, दिया गया है ओ केंद्र, जो बात हम लोग यहाँ बनाए अभी इसको हम लोग को लिख देना है, वाले वृत्त के बाह्य बिंदु, मतलब बाहर स्थित बिंदु P, इस बिंदु की बात कर रहा है। P से खींची गई स्पर्श रेखा कौन कौन सा स्पर्श रेखाएं हैं? 2 हैं, PA PB, ये 2 रेखा है। तो इसको हम लिख देंगे AP एवं BP। हाँ, ये इतना बात दिया हुआ है। और हम लोग को सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण APB, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाता है। इसी को हमें प्रूफ कर देना है, यही निकालना है। देखिए एकदम आराम से हो जाएगा। इसका हम लोग अब लिखते हैं, बनाएंगे कैसे, क्या प्रमाण है। इसमें प्रमाण देना है कि अब आप देखिए, ये जो OA है ये AP पर लंब है, ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, और यह भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए OA लंब AP, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है प्रमेय 10.1 में क्या कहा था कि कोई किसी भी वृत्त की रेखा स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर लंब बनाती है। यानी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, यहाँ लिखेंगे कहाँ पर लिखेंगे, स्पर्श बिंदु पर समकोण बनाती है, या इसी में रहेगा लंब होती है, की बात होगी, या लंब होती है। तो ये लिख देंगे, ये लंब हो गया। अब इसको लिख देने से सिर्फ प्रमेय 10.1 भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कोण OAP, इस कोण की बराबर 90 डिग्री। एक बात हो गई। और इसी प्रकार से पुनः इसको एक समीकरण का नाम दे देंगे, पुनः OB लंब है BP, सेम विधि से। तो इसीलिए OBP कोण OBP बराबर भी 90 डिग्री
होगा। ये समीकरण, 2 समीकरण हमें इसमें प्राप्त हो गया। अब आप सिंपल हो गया, देखिए ये एक चतुर्भुज है ना, OAPB एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज जो होते हैं उसके चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। देखिए चित्र से स्पष्ट है कि OAPB एक चतुर्भुज है। इसीलिए अब इसे सभी कोनों का नाम हम लोग लिख लेंगे। एक तरफ शुरू कीजिए, कोण OAP प्लस कोण OAP हो गया, प्लस कोण APB प्लस कोण, अब इधर से आइए, PBO या कोण OBP प्लस AOB कोण AOB, ये बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, चतुर्भुज है इसलिए। अब इसे मान रखिए, 2 का मान मालूम है, OAP 90 है, OBP भी 90 है। इसके बदले क्या लिखेंगे, 90 डिग्री जो कोण APB जोड़ फिर 90 डिग्री, OBP भी 90 है, प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। नहीं, ये 180 तो होगा, इसका मान होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखिए कोण APB प्लस कोण AOB प्लस ये दोनों मिला कितना हुआ, 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इसीलिए कोण APB प्लस कोण AOB, ये दोनों माना था ना, बराबर 360 आ जाएगा इधर, तो 180 बराबर 180 डिग्री हो गया। यानी क्या हो गया, ये दोनों ही कोण मतलब समपूरक कोण बनाते हैं। तो ये इस प्रकार से सिद्ध हो गया, यही हमें दिखाना था, प्रूव्ड। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। किसी भी वृत्त के बाहर अगर हम एक समानांतर चतुर्भुज बनावे तो वो समचतुर्भुज, मतलब समानांतर तो होता ही है, चारों भुजा भी बराबर होता है। तो पहले एक चित्र बना दीजिए। एक तो वृत्त बना लिए। अब इस वृत्त के परिगत बाहर की ओर एक भुजा ये मान लीजिए हो गया, तो समानांतर बनाना है, ध्यान देना है। ये मान लीजिए दिए समानांतर में, ये भुजा इसके समानांतर होगी और ये भुजा इसके समानांतर होगी। इस प्रकार ये मान लीजिए O केंद्र है, O केंद्र वाला ये वृत्त हो गया। इसके चारों ओर इसका नाम दे दीजिए A, B, C और D। इसी को कहते हैं वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज। अब इसमें कह रहा है कि यह जो होगा समानांतर चतुर्भुज है, मतलब ये दिया हुआ है कि AB समानांतर है CD के और AD समानांतर है BC के, इतना बात दिया हुआ है। आप हमको क्या सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, यही सिद्ध करना है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं, इसमें P Q, ये स्पर्श बिंदु AB जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, उसका स्पर्श बिंदु ये है, इसका Q है, इसका R है और इसका S है। बस इसी को हम लोगों को लिख देना है। इसी बात को हम लोगों को चित्र बनाना है, दिया गया है इस चित्र में, मतलब पहले से क्या दिया हुआ हम लोग बनाया उसी को देखना है। तो हम लोग को लिखना है ABCD, ये ABCD हमने चतुर्भुज बनाया, समानांतर चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले वृत्त के परिगत, मतलब बाहर परिगत बनाया गया है। ये ABCD समानांतर चतुर्भुज है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेखाएं हैं तथा
ये स्पर्श रेखा लिखिए, रेखाएं ए बी, बी सी, सी डी तथा ए डी, चारों हो गया। ये चारों 4 बिंदु पर क्रमशः, अब ए बी पर कौन बिंदु है, पी, बी सी पर क्यू, इस तरह से क्रमशः पी, क्यू, आर एवं एस, ये 4 बिंदु हैं। 4 बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये बातें हमें दी हुई है, तो हमें करना क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कैसे करेंगे, तो ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर सी डी बराबर, ये चारों हो जाएगा बराबर ए डी। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको हम लोग बनाएंगे तब प्रमाण। अब यहाँ हम लोग को दिया हुआ है कि यह एक समानांतर चतुर्भुज है, चूँकि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज है, ये बातें हमें दी गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी इसका मतलब ए भुजा सामने वाली की भुजा के बराबर होगा, यानी ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए या ए डी, ये 2 समीकरण हो गया। ये समांतर चतुर्भुज का जो होता है सम्मुख भुजा समान होता है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसीलिए ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। ये तो हमारे पास ये दिया हुआ है। अब देखिए ए पी बराबर ए एस, क्यों, क्योंकि ये एक बाहरी बिंदु है और यहाँ से ये 2 स्पर्श रेखा है, ए पी और ए एस, ये दोनों स्पर्श रेखा है। ये हमें मालूम है, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। क्यों ऐसा है, इसको सीधे लिखिए, प्रमेय 10.2 से क्या है यहाँ से कि ए बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा ए पी और ए एस है जो समान होती है। इन पर मैं 10.2 कहता था, तो ये हो गया, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। तो अब सब में आ जाइए, बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू, ये हो गया चौथा समीकरण। फिर देखिए सी आर बराबर सी क्यू, ये हो गया 5वां, सी आर सी क्यू। अब आ जाइए डी पर, फिर देखिए डी आर बराबर डी ए या ए डी, जैसे लिखना हो, डी आर बराबर डी एस, डी ए नहीं डी एस, डी आर बराबर डी एस, ये हो गया छठा समीकरण। तो ये हो गया प्रमेय 10.2 के अनुसार ये सभी समान है। अब ये जब हो गया, इसको हम लोग जोड़ देंगे, समीकरण नहीं 3, 4, 5 और 6, ये इवन को जोड़ने पर क्या मिलेगा, इसको लिखिए, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर, अब इधर से देखिए ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये हो गया। तो ध्यान से देखिए, ये ए पी और बी पी, ए पी और बी पी मिला के क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस, ध्यान देखिए, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या हो गया,
सी डी, ये और बराबर ये और ये जोड़ के बराबर हो गया ए एस प्लस डी एस, तो ये हो गया ए डी एस प्लस डी एस, ये दोनों को ले लीजिए एक साथ, और इसको बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये हो गया बी सी। देखिए ए बी और सी डी बराबर है, यहाँ समीकरण एक हमने देखा ए बी सी डी, तो हम लोग दोनों को ए बी लिख लेते हैं, ए बी जोड़ ए बी, ये बराबर लिख सकते हैं, और ए डी और बी सी भी बराबर है, तो इसलिए हम लोग दोनों को ए डी जोड़ ए डी लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2AB बराबर 2AD, दोनों तरफ से अभी देखिए A 2 कट गया, तो क्या मतलब हुआ, AB बराबर AD, AB और AD बराबर हो गया। अब इसको समीकरण 7 बना दीजिए, ध्यान देखिए समीकरण इतना बन गया, उसको यहीं पर खत्म कीजिए। तो AB बराबर AD, अब हम लोग जान रहे हैं AB बराबर CD, BC बराबर D है, तो इसे हम लोग चारों बराबर हुआ ना, यहाँ लिखिए समीकरण 1, 2 और 7 से, ये 3 को समीकरण का देखना है, 1, 2 और 7 से। हम लोग इसमें क्या आप लिख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी ABCD एक समचतुर्भुज है, यही तो प्रूव करना था।